शहर हो या गांव, कूड़ा हर एक की समस्या है, चाहे वो आम लोग हों या जिला प्रशासन। इसके निष्पादन को लेकर हमेशा एक समस्या बनी रहती है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी जिला पंचायत राज विभाग द्वारा प्रदेश का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तैयार किया गया है और इसकी देखरेख और इसमें काम करने वाली जो समूह की महिलाएं हैं, उन महिलाओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये 12 महिलाएं हैं जो गांव की हैं। स्थानीय महिलाओं को यहाँ पे रखा गया है, यानी ये गांव के इलाकों में सुबह सुबह निकलती हैं और बाकायदा सॉन्ग के साथ कूड़ा कलेक्शन का काम किया जाता है और एक गाड़ी इनके पास होती है जिसमें ये आसपास के इलाकों से कूड़ा इकट्ठा करने का काम करती हैं। फिर वो कूड़ा लेकर इस सेंटर पे पहुंचती हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है जहां पर सेंटर पे आने के बाद उन कूड़ों में से ज़रूरी चीज़ों को छांटा जाता है और जिसका जैसा उपयोग है उसे उस तरीके की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए इन कूड़ों का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम भी कहा जा सकता है। अभी तक जो कूड़ा लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ था, अब वो कूड़ा रोजगार भी देगा। इन समूह की महिलाओं को का ये व्यवसाय भी होगा। इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो इनके लिए बाकायदा जिला पंचायत राज विभाग की तरफ से एक खाता खुलवाया गया है। इससे जनरेट होने वाले रेवेन्यू को इनके खातों में डाला जाएगा। उस खाते के जरिए से फिर सरकार और केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं महिला समूहों के लिए चल रही हैं, उन समूहों के जरिए से इनको और अनुदान दिलाने की कोशिश की जाएगी, यानी पूरी तरीके से इनको इनके पैरों पर मजबूत करके खड़ा करने का काम भी किया जाएगा। यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जहां एक तरफ प्रदूषण से भी सफाई मिलेगी, साफ सफाई रहेगी, उसके अलावा महिलाओं को स्वरोजगार होने का, स्वावलंबी बनने का और सेल्फ उनको पावर अपने अंदर जनरेट करने का भी एक मौका दिया जा रहा है। हमारे साथ गोरखपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर जी मौजूद हैं। कहाँ से सोच पनपी और कैसे इन्होंने एक कूड़े में से अवसर निकाल लिया? कहते हैं ना, प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढिए, तो इन्होंने कूड़े से एक अवसर निकाला है जिसमें लोगों के भविष्य को भी बनाने की कोशिश करेंगे और वातावरण को भी सही करेंगे। कहाँ से सोच आई, सोचते हैं और बात करते हैं इनसे हम। सर, ये जो आपने कूड़े में से एक सोचा इसको बनाने के लिए, कैसे कहाँ से ये दिमाग में आया? कूड़ा तो एक हमेशा जो मिसयूज़ वाली चीज़ मानी जाती थी। इसके लिए हम लोग सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देंगे। उन्होंने जब भी यहाँ पर वो गोरखपुर में आए, हमेशा उन्होंने आह्वान किया कि सॉलिड वेस्ट हो, जो कूड़ा होता है उसका प्रबंधन किया जाए। वो था। दूसरा, हम लोग आभारी हैं जो यहाँ के डीएम थे उस समय के, तत्कालीन डीएम विजय किरण साहब। उन लोगों ने हमें भुवनेश्वर भेजा था वहाँ देखने के लिए कि कैसे ठोस और द्रव कूड़ा का प्रबंधन किया जाता है। साथ ही जो अपर मुख्य सचिव पंचायती राज है, उन्होंने भी हम लोगों को हमेशा वक्त पे बताया था कि कूड़े का हमेशा प्रबंधन किया जाए। उसी से हम लोगों ने प्रेरणा लेकर के ये कौड़ीराम के जो कोठा ग्राम पंचायत है, यहाँ हम लोगों ने ये कार्य प्रारंभ किया और इसको लगभग 15 लाख की लागत से इसका निर्माण कराया गया है। और घर घर जो 12 महिलाएँ आप देख रही हैं, स्वयं समूह की महिलाएँ काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी अच्छे से कार्य करते हैं। रोज़ सुबह ये जा कर के ग्राम पंचायतों में ई रिक्शा की मदद से घर घर जा कर के वहाँ गाना बजा करके लोगों को घर को नॉक करके उससे कूड़ा इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा करके फिर ये कूड़ा यहाँ पर लाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, सेग्रीगेशन सेंटर में कूड़े को अलग किया जाता है। जो ठोस कूड़ा है उसका 2 तरह का ठोस कूड़ा होता है, एक गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। गीला कूड़ा जो होता है वो कूड़ा है जिससे हम खाद बना सकते हैं, जिससे वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट की मदद से खाद बनाया जा सकता है। जैविक खाद जो कि सबसे उत्तम क्वालिटी का खाद होता है। इसमें सब्जी के छिलके और जो प्याज और ये सभी जो चीज़ें, जो भोजन के अपशिष्ट हैं, इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पर इसका वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में हम लोगों ने एक कंप्लीट भी हो गया, दूसरे में भी काम चल रहा है। तो जब ये इसका पूरी तरह से कंपोस्टिंग हो जाएगा तो खाद में तब्दील हो जाएगा 3 महीने के बाद। फिर इसका जो हम लोग प्रयोग फॉरवर्ड लिंकेज की मदद से हम लोगों ने कई जगह बात कर रखी है, जहाँ पर कि इसके ब्रांडिंग करके 12 से 15 रुपये किलो की मदद से हम इस खाद को बेच सकते हैं। और जिसका जो धनराशि होगी ये स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के उत्थान के लिए, इनके जीविकोपार्जन के लिए हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। और जो ये जो आप देख रहे हैं जो सूखा कूड़ा है, ये 3-4 भागों में बांटा जाता है। धातु अपशिष्ट है, कांच अपशिष्ट है, पेपर और प्लास्टिक कचरा है। प्लास्टिक कचरा को हम लोग फिर जो है श्रेडिंग मशीन अभी आएगा, श्रेडिंग मशीन से पतले टुकड़ों में काट करके इससे जो है PWD के जैसे रोड बनाने के लिए उनके लिए अनिवार्य है कुछ हिस्सा वो लोग प्लास्टिक का यूज़ करें, वहाँ दिया जाएगा। और जो गीडा में प्लास्टिक पार्क बन रहा है तथा एक सीमेंट फैक्ट्री बन रहा है, वहाँ ब्रॉयलर में इसका यूज़ किया जाएगा। तो ये इसका प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे। और जो बाकी जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। साफ़ सफाई का कार्य से गांव में साफ़ सफाई भी बरकरार रह रही है। और जो है लोग कुछ यूज़र चार्जेस भी देना आरंभ कर दिए हैं, तो उनके यूज़र चार्जेस की मदद से 30 से 40 रुपये हम लोग हर गांव में हर घर से लेने
की कोशिश कर रहे हैं। अभी 200 से 250 परिवारों ने अभी कूड़ा कलेक्ट करना शुरू करा है। अभी 150 परिवार अभी भी बाकी है। हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ब्लॉक के जो एडीओ पंचायत हैं, जो सचिव हैं ग्राम के, और जो प्रधान हैं और प्रधान प्रतिनिधि हैं, तथा हमारे जो डीपीसी हैं, जो खासतौर से जो जिले से शशिभूषण सिंह बच्चा सिंह, सब लगातार यहाँ पर आकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग कि सभी लोग इसका प्रयोग करें। और ये प्रयोग ऑलमोस्ट सफल है। और इसके बाद हम लोग इसे बाकी जगह भी रेप्लिकेट कर रहे हैं। गोरखपुर के लगभग 75 ग्राम पंचायतों में ये कार्य जो है निर्माण इसका प्रगति पर, अगले 15 से 20 दिनों में वहाँ भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थे डीपीआरओ साहब, इनकी बातें आपने सुनी, काफ़ी विस्तार से इन्होंने सब कुछ बताया, पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि इनकी प्लानिंग बहुत मजबूत है। इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इस काम को शुरू किया है। इनका कहना है कि 75 जगहों पे अभी और इस काम को प्रदेश के 75 जिलों में भी इस काम को शुरू करने के लिए ये सरकार के पास भेजेंगे कि सरकार इस पर विचार करे। और ये जो बेहतरीन काम हो रहा है, इससे कूड़ा का जो है निस्तारण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ महिलाओं को एक रोजगार का जरिया भी बन रहा है। महिलाएं खुद अपने आप में मजबूत महसूस कर रही हैं और इसके लिए गाँव के लोगों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अपना काम करना शुरू किया है। गांव के लोग इन्हें अभी परिश्रम के तौर पर महीने की एक छोटी सी रकम दे रहे हैं। उस रकम से इनका कोई गुजर बसर नहीं हो सकता, लेकिन हौसला बुलंद जरूर हो सकता है। यहाँ के ग्राम प्रधान भी हैं, महिला ग्राम प्रधान यहाँ पे हैं, उनके प्रतिनिधि हैं हमारे साथ, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं और महिला ग्राम प्रधान है। देखिए, एक तो बहुत बड़ी मिसाल है कि इस गाँव की जो ग्राम प्रधान है वो खुद एक महिला है और महिला सशक्तिकरण के लिए जो एक यहाँ बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन और मुजाहरा किया जा रहा है। आप देख सकती हैं, महिला होने के नाते इन्होंने भी अपने फर्ज को बखूबी जो है जिला पंचायत राज विभाग के साथ मिल के अंजाम दिया है। हमारे साथ खुद जो है यहाँ पे प्रधान जी मौजूद हैं, उनके पति हैं जो कि मैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम इनके साथ मिलकर सहयोग करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये आपके गांव में हो रहा है, ये प्रदेश का पहला गांव ऐसा है, ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है और पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे कि जिला पंचायत राज विभाग ने आपके गांव को चुना, जो कि सैकड़ों और हज़ारों गांव हैं ज़िले के अंदर? सर, सबसे पहले इस बात पर विचार हो रही थी तो कहा गया, तो हमने सबसे पहले कहा सर ठीक है, हम बना रहे हैं इसको, और मैंने इसको बनाया सबसे पहले। और उसके बाद सारे अधिकारी महोदय ने हर तरह से मदद किए और जब भी समय समय पर आकर मदद करते हैं। और इन महिलाओं के द्वारा हमने गांव में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया और महिला अपने समय से जा रही हैं और गांव के लोग भी बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं। अब हम आपको मिलाएंगे इस पूरी कहानी के सुपर हीरो से। हीरो से तो बहुत बात हुई, लेकिन अब ये सुपर हीरो मेरे जो पीछे जो हैं, ये सुपर हीरो हैं इस पूरे मैनेजमेंट की। ये वो महिलाएं हैं जो इस काम को अंजाम दे रही हैं। इन्होंने समाज के उस चीज़ को चुना, कूड़ा करकट, जिससे लोग घबराते और भागते हैं। इन्होंने साबित किया है कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, इन्होंने करके दिखाया है। अब ये इस पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर पे 12 महिलाएं हैं जो काम करती हैं। सुबह से लेकर शाम तक आती हैं, कूड़ा कलेक्शन करना, फिर कूड़े को अलग अलग कैटेगरीज में बांटना, ये सब काम वो करती हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक इस समूह से जुड़ी हुई महिला मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। ये बताइए कि ये काम जो आपको सौंपा गया है प्रधान जी और जिला प्रशासन की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इस काम से? कितना संतुष्ट हैं आप इससे? हम लोग इसलिए संतुष्ट हैं कि बेरोजगारी भी हम लोग करते रहेंगे, मजबूती बना लेंगे। पर हम लोग कोई नई रोजगार है, यही रोजगार करते रहेंगे। हमारा छोटा कल बड़ा होगा, इसके प्रपोजल बढ़ेगा तो बड़ा होगा। हम लोग मिलजुल कर करते हैं, समूह बना रखे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं सहायता समूह से हम लोग जुड़े हुए हैं। कितनी महिलाएं अभी आपके साथ जुड़ चुकी हैं और कितनी उम्मीद है कि आगे अभी और जुड़ेंगी? अगर काम करता अच्छा चलेगा तो और जुड़ सकती हैं। अभी बहुत हैं गांव में लोग जुड़ने के लिए कह रही हैं। पहले ये देखा जा रहा है कि हो रहा है काम सही से कि नहीं हो रहा है, इसीलिए सब अभी फट है। बाकी सब हम लोग जागरूकता हो रहे हैं, तो आगे चलेगा तो और चलेगा। और अच्छा, समाज में कूड़े करकट को बड़ी उसकी निगाह से देखा जाता था। जब आप लोगों ने ये काम शुरू किया तो तमाम ताने भी आपको मिले होंगे, बहुत लोग अभी भी कमेंट करते होंगे, तो उन हालात में कैसे काम कर पाती हैं? मान लीजिए अगर बुरा अच्छा काम करता है तो बुरा भी करता है, तो करने दीजिए। मान लिया हम लोग काम कर रहे हैं तो सुनेंगे नहीं, हम लोग अपना काम करेंगे। मान लीजिए सुनते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसीलिए हम लोग अपना नहीं सुनते हैं, हम लोग प्रतिदिन अपना काम करते हैं, रहते हैं। इनके हौसले को सलाम है। ये कह रही हैं कि लोग कमेंट करें या कुछ भी करें, हम अपना काम को अंजाम दे रहे हैं और इन्हें पूरी उम्मीद है कि ये छोटा सा काम एक दिन बड़ा होगा, पूरे प्रदेश के लिए एक नज़ीर होगा। बहरहाल ऐसी महिलाओं को जो है हौसला बुलंद करने के लिए जिला प्रशासन, स्थानीय प्रधान और अन्य लोग जो इन्हें सहयोग कर रहे हैं वो सभी काबिल तारीफ़ है। रशाद लारी, गोरखपुर।